के निदेशक राहुल नवीन ने कहा है कि इस साल ईडी का फोकस फेमा वायलेशन से जुड़े मामलों पर ज्यादा रहेगा। जो कंपनियां सरकार के नियम कायदों को लेकर कोताही बरत रही हैं या नियमों का सही से पालन कर रही हैं, प्रवर्तन निदेशालय उन पर पैनी नजर रखेगी। आपको बताएं कि इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं जरा क्या हुआ है ये पूरा मामला समझते हमारे से होगी तरुण शर्मा हमारे साथ है। तरुण, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? तो साथ ही बताना चाहूंगा, आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का स्थापना दिवस था जिसको ईडी डे के तौर पे आज बनाया गया, जिसमें ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन अपने भाषण देते हुए उन्होंने साफ किया कि इस साल जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का फोकस है वो फेमा के जो वायलेशन है उन पे रहेगा या एफडीआई की जो वायलेशन होते हैं उन पे रहेगा, क्योंकि कंपनियां जो कंपनियां बेसिकली एफडीआई रूल्स में जो फॉर्म्स भरने होते हैं यदि उनका वायलेशन करती हैं और या एफपीआई जो है जो प्रॉपरली अपना डिस्क्लोजर्स नहीं देते हैं, उन तरीके की केसेस पे ईडी की बड़ी कार्रवाई रहेगी। इसी वजह से वो एक मैसेजिंग वो एक देना चाह रहे थे कि जो कंपनियां यदि जो आरबीआई के फॉर्म्स हैं या सरकार की तरफ से जो फॉर्म्स निकाले जाते हैं यदि उसको ढंग से डिस्क्लोजर नहीं देती हैं तो वो सजग हो जाएं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की उस पर नजर है। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे आंकड़े भी दिए कि 2005 में जब पीएमएलए आया था और 2014 तक केवल 200 केस ही रजिस्टर हो पाए थे और 2014 से लेकर 2024 के बीच में तकरीबन 5,513 केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए के अंतर्गत रजिस्टर किए हैं, जो तकरीबन 2500% का इजाफा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास का प्रोविजनल अटैचमेंट यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर चुकी है, जिसमें से 15,000 करोड़ तो पिछले साल ही उन्होंने अपने निवेशकों या ये कहें कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लौटाए भी हैं। जो ईडी का ये कहना है कि जहां जहां हम अटैच कर रहे हैं वहां पे जो पैसा ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो बनाया गया है उसको वापस स्टेक होल्डर को लौटाना भी एक ईडी का कर्तव्य सा बन गया है, तो वो उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। तकरीबन 17-18 ऐसे केसेस हैं जिसमें अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पैसा लौटाया है। इसके साथ उन्होंने जो अभी तक ये बात आती थी कि केस तो रजिस्टर हो जाते हैं लेकिन प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता, ट्रायल नहीं हो पाता, तो उन्होंने दबी जबान में ये भी कहा कि यदि ट्रायल की जिम्मेदारी कोर्ट पे होती है, जो लीगल प्रोसेस जो जिस तरीके से देश के अंदर चल रहा है उसकी वजह से ट्रायल में तेजी नहीं आ पा रही है। हालांकि उन्होंने एक फिगर भी यहाँ पे दिया कि हमने पिछले साल में तकरीबन 500 से ज्यादा केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन फाइल कर दिया है। अब कोर्ट के पास हैं वो केसेस और कोर्ट ट्रायल की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो इस तरीके से ईडी डे को उन्होंने एक तरीके से अपना एक पूरा एक बताया कि ईडी किस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर काम कर रही है, कहाँ का उनका फोकस है और कहाँ का आगे फोकस रह सकता है और कैसे जो नई टेक्नोलॉजी का यूज करके वो फॉरेंसिक जो कर रहे हैं उनमें नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे क्रिप्टो करेंसी जैसे मामले भी जल्द से जल्द पकड़े जा सके। इस मौके पे जी एएसजी भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हवाला ऑपरेटर और जो आंगड़िया होते हैं इनको रिपोर्टिंग एजेंसी बनाना चाहिए। इसके लिए ईडी को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए जिससे ये पता लग सके कि आंगड़िया और हवाला ऑपरेटर किसको पैसा किसका ले रहे हैं और किसको पैसा भेज रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग जो है वो इन एजेंसीज के पास आएगी तो आसानी होगा आगे के केसेस बनाने के लिए। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर तरुण हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जो साफ किया है कि फेमा उल्लंघन करने वाले जो हैं अब होंगे रेडार पर, कंपनियों पर पैनी नजर रख रही है ईडी। धन्यवाद करेंगे आपका तरुण इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। आइए अगली खबर का अब रुख